नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं जेई एडवांस 2025 पेपर 2 के ऊपर जो क्वेश्चन आया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आईटीएफ का। बहुत बढ़िया सवाल इसके ऊपर पूछा गया था। उस टॉपिक के ऊपर जो मल्टीपल एंगल्स वाले फॉर्मूले वाले जिसके ऊपर बेस्ड होते हैं, जिसमें इनवर्स के साथ थोड़ा सा एंगल का डोमेन और उसकी रेंज का ध्यान रखना पड़ता है, अलग अलग इंटरवल्स में उसका बिहेवियर अलग अलग आता है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा। बहुत बढ़िया सवाल था, आइए इसको डिस्कस करते हैं। जिस कैटेगरी में पूछा गया था वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है -1 की, और सही करने पर +3 है, और कुछ नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 0 मार्क्स मिलने वाले। लेकिन 4 ऑप्शन सामने है और काउंटिंग पूछी गई है। सॉल्यूशंस अगर पूछे जाते तो वैल्यू रख के चेक कर लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर काउंटिंग पूछी जा रही है कि भाई कितने रियल नंबर्स के सॉल्यूशंस इसके आने वाले हैं, तो फिर ये अच्छा सवाल बन जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं तो थीटा tan इनवर्स 2 tan थीटा है, ये थोड़ा सा ठीक दिख रहा है। जो क्वेश्चन में जान जिसकी वजह से है वो ये है, इसको आप देखिए। हाफ लिखा है, साइन इनवर्स है 6 tan थीटा अपॉन 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा। द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स एक्स tan इनवर्स एक्स, उनकी वैल्यूज के बारे में बता रखा है कि इनकी रेंज किस के अंदर रहने वाली है, स्पेसिफाई करना होता है हमेशा ही। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा जो इस इक्वेशन में, ये एक इक्वेशन है, उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, वो जो एंगल है साइड वाला जो बॉक्स मैंने बनाया है, लेट्स अज्यूम दैट एंगल इज एन अल्फा। मेरे पास 1/2 लिखा हुआ है, यहाँ पर साइन इनवर्स है, यह है डेटा आपके पास है 6 tan थीटा अपॉन 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ tan थीटा इन्वॉल्व है तो मन में यही ख्याल आता है, देखो जितने कि यहाँ भी tan थीटा लाया जाए, जितने भी इनवर्स फंक्शन होते हैं ऑल आर एंगल्स, ऑल आर थीटा, ऑल आर एंगल अल्फा, ऑल आर एंगल बीटा, सब एंगल्स होते हैं। तो ये भी एक एंगल है, अल्फा अज्यूम किया, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से 2 अल्फा बन जाएगा, जिसकी वैल्यू आपके पास से साइन इनवर्स लिखी गई है। यहाँ पे अगर हम साइन ले लेते हैं दोनों साइड, तो साइन इनवर्स अंदर रहेगा, सो नो प्रॉब्लम, साइन 2 अल्फा, जिसका फॉर्मूला होता है आपको पता होगा 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और सामने हमारा लिखा हुआ है 6 tan थीटा अपॉन 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2 से कैंसिल कर देंगे और एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर करते हैं, 9 tan स्क्वायर थीटा tan अल्फा, यहाँ पर आपके पास है 3 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, 9 tan अल्फा प्लस tan स्क्वायर थीटा tan अल्फा, और चलते हैं आगे 3 tan थीटा 3 tan थीटा tan स्क्वायर अल्फा, ये डेटा आपके पास है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, ये tan स्क्वायर अल्फा है, इसको एक साइड लेकर चलते हैं, 3 tan थीटा है tan स्क्वायर अल्फा आपके पास है, यहाँ से थोड़ा देखिए इन दोनों को, सबको उधर ले चलते हैं, 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो यार, कैलकुलेशन का सही होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट और टॉपिक कितना ही हमें अच्छे समझ में आता हो, अगर कैलकुलेशन सुभान अल्लाह है तो आंसर माशाअल्लाह आएंगे, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। लास्ट में आते 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 कुछ गलत हो जाता है, तो साल भर चाहे वो चैप्टर कितना ही अच्छे से पढ़ा हो, बस फिसल गए तो फिसल गए। यहाँ पहुँचे, यहाँ पे इसके थोड़ा फैक्टराइजेशन के बारे में सोचना है कि क्या इसके फैक्टर्स किए जाए। इनका प्रोडक्ट देखिए, 3 tan थीटा है, यहाँ भी 3 tan थीटा है, दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो 9 tan स्क्वायर थीटा आता है, और वही यहाँ पर लिखा हुआ है 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो क्लियर है कि यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा फैक्टराइजेशन के हिसाब से देखें तो पहली वाली 2 टर्म में ही बात बन जाएगी कि 3 tan अल्फा अगर कॉमन लिया जाए तो बात बनती है tan थीटा tan अल्फा, नो है 3 कॉमन ले लिया है, tan अल्फा भी कॉमन है, 3 बचेगा। और यहाँ से अगर हम देखें इन दोनों के अंदर, यहाँ से अगर मैंने tan थीटा कॉमन ले लिया, सो tan थीटा tan अल्फा -3 आपके पास से आता है। ये डेटा और ये डेटा दोनों सेम है। अब आप देखिए यहाँ से 3 tan अल्फा माइनस tan थीटा, tan थीटा tan अल्फा -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 फैक्टर्स आ रहे हैं अपने पास यहाँ से।
सो डियर स्टूडेंट्स, जेई की मैथमेटिक्स अगर आप स्ट्रांग करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स की जितने भी ब्रांचेस हैं, जितने भी सेगमेंट्स हैं, सबको स्ट्रांग करना होगा। चाहे बात हाई स्कोरिंग कैलकुलस और अलजेब्रा की हो, या फिर उसके बाद जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर 3D, या हम सबका जो फाउंडेशन है मैथमेटिक्स का पूरा, ट्रिग्नोमेट्री की बात हो, ये पांचों बुक्स रिटन बाय मी ओम शर्मा और पब्लिश्ड बाय पियर्सन पब्लिकेशन के आपके लिए अवेलेबल है। थ्योरी के साथ गिवन है, पीछे एक्सरसाइजेस भी है और कंप्लीटली विद सॉल्यूशन है। इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं, आपको ढंग के सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं, डिटेल सॉल्यूशंस चाहिए और एक एक कई क्वेश्चंस के मोर देन वन सॉल्यूशंस आपको चाहिए, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस अगर आपको चाहिए, तो वो आपको यहाँ पर एक्सक्लूसिवली जेई मेन की जो बुक है वहाँ मिलेंगे। और जेई मेन्स और एडवांस के जो 48 ईयर्स की बुक है उसके अंदर भी आपको मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और मुझसे पढ़ने के लिए यू कैन डेफिनेटली इंस्टॉल द ऐप अपलिफ्ट जेई ऐप। यहाँ पर एक नंबर भी फ्लैश हो रहा है जहाँ पर आप अपनी मेंटरशिप के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल जहाँ पर ढेर सारे वीडियोस आपके लिए फ्री में अवेलेबल है, फटाफट से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस, कीप लर्निंग। दोनों के बारे में हम बात करके देखेंगे कि क्या क्या डेटा आ रहे हैं। देखिएगा एक बार आप, tan अल्फा हमारे पास पहला रिजल्ट आ रहा है tan थीटा बाई 3, और tan अल्फा का एक डेटा और भी आ रहा है अपने पास, वो है 3 बाई tan थीटा। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यहाँ जो रिजल्ट आया है वो है tan थीटा बाई 3, और दूसरा जो रिजल्ट आ रहा है वो है 3 बाई tan थीटा। ठीक है, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं कि सब ठीक लिखा हमने। 3 tan अल्फा हमने कॉमन लिया, सो tan थीटा tan अल्फा, यहाँ से आपके पास से -3 बचेगा। यहाँ से मैंने tan थीटा कॉमन ले लिया है, सो tan थीटा tan अल्फा और -3। ये बहुत अच्छी आदत है कि आप एक बार लिखने के बाद थोड़ा सा 10-15 सेकंड के लिए एक बार वापस से देख लें। अगर ये आदत आप बना लेंगे ना तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी। पर ये हर टाइम का बात है, कभी कभी का नहीं है कि आप सोचें कि मैं जब होमवर्क कर रहा हूँ तब तो कम करूँगा, फाइनल एग्जाम में इसको चेक करूँगा, तब भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप होमवर्क के टाइम भी इसका ध्यान रखें तो ये बहुत अच्छे से आपकी स्पीड को इम्प्रूव करता है। ठीक है, 3 tan अल्फा, ठीक है, यहाँ पर ये डेटा हमने लिखा। तो tan थीटा tan अल्फा -3 कॉमन आ गया, 3 tan अल्फा माइनस tan थीटा। ठीक है, दो बातें आती हैं। चलिए अब आते हैं जो हमारे पास दिया हुआ है थीटा, हमने लिखा है इसको tan इनवर्स 2 tan थीटा। इस पूरे को हमने अल्फा अज्यूम कर लिया था, ये अल्फा था। और यहां आपके पास से बन गया है थीटा प्लस अल्फा tan इनवर्स 2 tan थीटा। दोनों साइड tan लेंगे, थीटा प्लस अल्फा, तो यहां पर tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। फिर भी मैं लिख देता हूं आपको एक एक स्टेप। आईटीएफ में ना प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिलता है रैंडम तरीके से, और आईटीएफ के सवाल तब होते हैं जब पहले हमें सिंपल ट्रिग्नोमेट्री आती हो, तभी तो उल्टी ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे। पहले हमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आती हो, देन वी कैन टॉक अबाउट द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। चलिए यहाँ ओपन करते हैं। इट इज tan थीटा प्लस tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा tan अल्फा। यहाँ आपके पास से 2 tan थीटा है, ये एक रिजल्ट है। अब हमारे पास tan अल्फा के दो रिजल्ट्स हैं, एक है tan थीटा बाई 3 और एक है 3 बाई tan थीटा। दोनों को हमें यहाँ पर एक एक करके रखना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है कि क्या रिजल्ट अपने पास से आएगा। तो इस रिजल्ट के बाद या तो हम एक काम करें कि पहले पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, फिर डेटाज वगैरह रख के देखें, क्योंकि रखने के बाद भी सॉल्व तो करना ही होगा। तो एक बार में थोड़ा सा इसको 2 tan थीटा 1 माइनस tan थीटा tan अल्फा, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब देखिए ये tan थीटा है, ये 2 tan थीटा है। जितना सिंप्लीफाई हम पहले ही कर लेंगे उतना ठीक रहेगा। तो ये tan थीटा 2 tan थीटा को एक बार कैंसिल कर देगा, माइनस आपके पास से आएगा 2 tan स्क्वायर थीटा tan अल्फा। ठीक है, ये tan अल्फा हम इधर ला सकते हैं, तो आपके पास से डेटा बनेगा tan अल्फा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा। tan अल्फा हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास डेटा है 1 प्लस 2
tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अब यहां पर आके हम इसको लॉक कर रहे हैं, ठीक है, कि अब हमें इसको सॉल्व करना है दो तरीके से। कैसे कैसे? दो केस बनेंगे। एक है tan अल्फा की वैल्यू हमारे पास, एक तो लिखा गया है कि tan अल्फा की वैल्यू tan थीटा बाई 3 है, कि tan अल्फा की वैल्यू हमारे पास से tan ऑफ थीटा बाई 3 है। और दूसरा डेटा हमारे पास लिखा गया है कि tan अल्फा की जो वैल्यू है 3 बाई tan थीटा। ये तो आपको समझ में आए इसलिए मैं पूरा सवाल तमीज से सॉल्व कर रहा हूँ ना, रफ में एग्जाम में ऐसे थोड़ी सॉल्व करते हैं, वहां तो चलता है पूरा बढ़िया से। आ जाओ, यहाँ रखेंगे हम tan ऑफ थीटा बाई 3 1 प्लस 2 टाइम्स tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। और इधर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से आएगा आपके पास से 3 बाई tan थीटा 1 प्लस 2 टाइम्स tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। आइए इसको बना लेते हैं, ये 3 प्लस 6 tan स्क्वायर थीटा, ये भी इधर जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा बनेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा एक यहाँ है, 6 यहाँ पर है, तो 5 बचेगा। इट इज -3/5 हमारे पास निकल के आ रहा है, -3/5। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो नेगेटिव नहीं आ सकता, यहाँ tan स्क्वायर थीटा नेगेटिव होने की बात कर रहे हैं। दिस सॉल्यूशन इज रिजेक्टेड, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, ये सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ बात करते हैं, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर tan थीटा है 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा। याद रखिएगा यहाँ tan थीटा से tan थीटा कैंसिल मत कीजिएगा, कैंसिल उस टर्म को किया जाता है जो नॉन जीरो होती है। यहाँ पॉसिबिलिटी है कि ये जीरो हो जाए, क्योंकि कहीं पर भी 1/tan थीटा नहीं लिखा हुआ है। अब देखिए न्यूमरेटर में है तो थीटा जीरो हो सकता है, जीरो होगा तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा, जस्ट थीटा कुड बी जीरो। तो यहाँ से डू नॉट कैंसिल, याद रखिएगा, वरना आपका जो आंसर आना चाहिए डू नॉट कैंसिल, कैंसिल मत करना, महापाप हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो tan थीटा तो हमने ले लिया कॉमन, आपके पास से बन गया 2 टाइम्स tan स्क्वायर थीटा -3 इज इक्वल टू 0। जो तो वन रिजल्ट इज tan थीटा इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आप देखिए tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपके पास से 1 भी आती है, ठीक है। सो थीटा आपके पास यहाँ से प्लस माइनस π/4 आ गया है, एक रिजल्ट ये रहा और एक रिजल्ट आ रहा आपके पास थीटा इक्वल टू 0। सो हाउ मेनी सॉल्यूशंस वी आर गेटिंग? वी आर गेटिंग 3 सॉल्यूशंस। तो जो भी स्टूडेंट लास्ट में आते आते यहाँ पहुंच गया और अगर इन्होंने कैंसिल कर दिया तो उनके पास अल्टीमेटली फिर 2 सॉल्यूशन आएंगे, बाकी सारा सही, क्या बस मैथ्स की बेसिक गलती कर दी है तो फिर वो 3 की जगह 2 सॉल्यूशन मार्क कर देंगे। करेक्ट आंसर है इसका 3, तो मार्क करेंगे फाइनल आंसर सी। तो -1 जहां लेने गए थे हम +3 मिल जाएगा -1, और -1 का दर्द बहुत तगड़ा होता है एग्जामिनेशन के अंदर, हाथ थोड़ा थोड़ा कभी कभी कांपता भी है कि अभी कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे बनाया जाए, ठीक है। सो गाइस वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो कैसे क्या, एक बार मैं पूरी समरी आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन को देखकर ये जो टाइप होता है ये मल्टीपल एंगल की तरफ लेकर जाता है। जो हाफ साइन इनवर्स 6 tan थीटा 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा है, ITF का मतलब ही थीटा है, तो हमने इसको सबसे पहले अल्फा अज्यूम कर लिया। tan थीटा के ज़्यादा रोल दिख रहा है, 2 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर sin 2 अल्फा को भी tan थीटा में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई किया। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को हमेशा एडवाइस है कैलकुलेशन से मत घबराइए। और कौन कहता है कि ये एडवांस में कैलकुलेशन के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते? बहुत पूछे जाते हैं, बढ़िया से पूछे जाते हैं। अगर आपके टीचर्स ऐसा कहते हैं तो भाई टीचर बदल लेना, है ना। बढ़िया से लेंदी प्रॉब्लम्स आते हैं, है ना, टाइम टेकिंग होते हैं, स्पेशली अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें। तो यहाँ पर tan, ये फैक्टर्स के बाद 2 केस आते हैं, यहाँ पे होल्ड किया आगे बढ़े, कि इसको अल्फा अज्यूम किया था तो यहाँ था अल्फा इधर गया, tan ले लिया, ओपन किया, फिर से कैलकुलेशन सॉल्व करते हुए इस रिजल्ट पर आए। जो 2 कंडीशंस हमारे पास आई थी, एक एक करके दोनों के केस बनाए, नंबर 1 इधर, नंबर 2 इधर। इधर वाले के साथ तो बड़ी मस्ती हो जाती है कि tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू ही नेगेटिव आ जाती है। किसी भी रियल नंबर का वैल्यू ना स्क्वायर करने पर नेगेटिव नहीं आ सकता, आप चाहे तो इसको टेस्ट कर सकते हैं। -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में रियल नंबर्स रहते हैं। आप कोई भी रियल नंबर सोचिए, कुछ भी सोचो, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, जो आपको लगता है सोच लिया, स्क्वायर कीजिए।
100% गारंटी है, 5 करोड़ का इनाम है, किसी का भी नेगेटिव नहीं आया होगा अगर आपने रियल नंबर सोचा। आयोटा की बात नहीं कर रहा हूँ, वो इमेजनरी होता है। कोई भी रियल नंबर सोचिए, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में अगर हम स्क्वायर करेंगे कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। -2 भी लिया तो स्क्वायर करके 4 आ गया होगा, 5 लिया होगा तो 25 आ गया। बस जीरो है जिसका स्क्वायर करने पर जीरो आता है, किसी रियल नंबर का स्क्वायर करने पर नेगेटिव नहीं आ सकता। दिस केस इज रिजेक्टेड। यहां से आपके पास आते हैं, यहां फिर एक छोटी सी बात फिर से आती है, डू नॉट कैंसिल tan थीटा। ऐसे कई सारे रेड फ्लैग्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, तब उनसे बचते हुए आप फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे। सो ब्यूटीफुल क्वेश्चन, आंसर मार्क करेंगे 3। और ऐसे और भी चीज़ें आपको सीखनी है तो आप मेरी जो ऐप है अपलिफ्ट जेई, वहाँ पर आइए, पढ़िए मैथमेटिक्स वहाँ पर, और आप वहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में आपको करवाऊंगा, और जो मेरी बुक्स हैं उनको भी आप यूटिलाइज कीजिए। स्टे कनेक्टेड, ऑल द बेस्ट।